यही रोड है वो। कोई ना, चल। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ टाइम से आप लोगों को प्रॉपर आपको डीडीए फ्लैट्स के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कराई एंड आप लोगों को एक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है हमारे पे। तो आज उसी तरह फिर हम लोग आप लोग एक नई अपडेट लेके आए हैं जो कि हमारे डीडीए फ्लैट्स की रहने वाली है। ये जितने भी हमारे फ्लैट्स हैं 1 BHK LIG आपके फ्लैट्स रहते हैं जो कि दिल्ली के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स दूंगा एंड ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो आप ऑटोमेटिकली पूरी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी छोटा सा पॉइंट मिस किया तो आप पूरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद नहीं रह सकती। तो पूरी वीडियो एंड तक देखें। एंड आपका हर बंदे का एक सपना होता है कि खुद का एक घर लेने का, रेंटल भरने से अच्छा अगर इंसान EMI भर लेगा तो उसके लिए चीज़ बन जाएगी इन फ्यूचर। तो उसी मोटिव से आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन अ पब्लिक डिमांड। आप लोगों का पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमारे को, और अब हम उसी चीज़ पे चल पड़े एंड आपको पूरी हम गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको यहाँ पे अपना डीडीए फ्लैट लेना है, अप्लाई करना है, क्या कोई स्कीम्स वगैरह भी अवेलेबल है या नहीं। तो बेसिकली बात कर लेते हैं आज की हम इस वीडियो में। जो पहले हमारे डीडीए फ्लैट्स है, जो अगर आप बिना किसी स्कीम के अंदर देखना चाहते हैं, वो आपको 1 BHK फ्लैट जो मिनिमम रेट में स्टार्ट होता है वो रोहिणी में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी लोकेशन रहती है रोहिणी सेक्टर 34 एंड 35। यहाँ पे आपको अलग अलग सोसाइटीज़ देखने को मिलती है जो कि आपको 1 BHK अपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। बात कर ले हमारे सेक्टर 34 और सेक्टर 35 के अंदर आपको अलग अलग सोसाइटीज़ मिलती हैं। एक सोसाइटी की बात कर लूँ जो अभी हम पहले बात कर लेते हैं, मनोकामना अपार्टमेंट्स। ये अभी जो लोकेशन है, यहाँ पे जो फ्लैट्स अभी काफ़ी सस्ते दाम पर आपको मिल रहे हैं। बट जिस दिन यहाँ पे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी की जो लाइन है हमारी रिठाला का मेट्रो स्टेशन, वो जब आपको प्रॉपर एक्सटेंशन पे देखने को मिल जाएगी, जिसका काम अगर आप दिल्ली अगर आप मेट्रो पे भी चेकआउट करते हो वेबसाइट पे, तो भी उस चीज़ का एक्सटेंशन एंड प्रपोजल पास हो चुका है। बस जिस दिन काम स्टार्ट हो गया उस चीज़ की गारंटी है कि आपकी जो अगर आप आज की डेट में 15 लाख का भी एक फ्लैट लेते हो या 12 लाख का भी लेते हो, तो उसकी आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। अब ये जो हमारी वीडियो है, पहले मैं आपको थोड़ी लोकेशन से ब्रीफ कर दूं। ये एशिया का जो सबसे बड़ा, अगर मैं आपको रेजिडेंशियल हब की बात करूं, वो रोहिणी रहता है, जो पूरा एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हब। अब वहाँ पे इतने सस्ते फ्लैट जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि लोकेशन है रोहिणी एंड रोहिणी है एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हब। अब रोहिणी बेसिकली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड, अगर बात कर ले, कुछ रोहिणी के ऐसे पॉश सेक्टर्स हैं या आपको मिलते हैं जैसे सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 12, सेक्टर 6। ये प्रॉपर डेंसली पॉपुलेटेड सेक्टर्स रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एंड फुटफॉल बहुत अच्छा है। इस चक्कर में अगर आप इस लोकेशन पे अगर अपना फ्लैट लेते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम भी 60-70 लाख का मिलता है, जो कि डेवलप्ड लोकेशंस है। पर जो हम फ्लैट लेके आए हैं मात्र 14 लाख से स्टार्टिंग पे लेके आए हैं, जिसके अंदर आप 90% लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं इजीली। डीडीए के फ्लैट्स हैं, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ऑथराइज्ड फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या फ्लैट्स है, क्या क्राइटेरिया, क्या स्ट्रक्चर है? बेसिकली ये जो कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है हमारे पास जो आपके रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर है, सस्ते क्यों है? पहला मेजर रीज़न, जैसे बाकी रोहिणी के सेक्टर है वो काफ़ी पॉपुलेटेड एंड कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए आपको वहाँ पे रेट्स बहुत एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं। और इस लोकेशन पे आपको अभी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, जो कि जिसका काम चल रहा है वो आपको फ्यूचर में वहाँ यहाँ पे देखने को अच्छी मिलेगी कनेक्टिविटी, इसलिए यहाँ पे रेट आपको सस्ते देखने को मिलते हैं। मिनिमम जो यहाँ पे हमारा रेट है सेक्टर 34-35 में 14 लाख से स्टार्ट हो जाता है आपका 1 BHK अपार्टमेंट, जिसकी अगर साइज़ की बात कर लूँ 40 गज के अराउंड आपको फ्लैट का साइज़ देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या है इतना, 40 गज? बेसिकली ये जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करूँ सेक्टर 34 सेक्टर 35 में 2147 यहाँ पे फ्लैट्स आपको पूरे देखने को मिलते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, जो कि 1 BHK के आपके फ्लैट्स रहते हैं एंड साइज़ 40 गज 40 गज के अंदर ही हमारे फ्लैट्स रहते हैं। अगर फ्लोर की प्रोविजंस की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपको अगर प्राइसिंग की बात कर ले मिनिमम 14 लाख से यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है टॉप फ्लोर की। एंड जैसे जैसे आप डिसेंडिंग नीचे वाले ऑर्डर में आते हैं तो आपके प्राइसेस ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब ये जो बेसिकली फ्लैट्स है इसका थोड़ा आपको मैं बेसिक आइडिया दूंगा। 40 गज के फ्लैट्स हैं एंड इसमें क्या है, एक फ्लोर प्लेट पे अगर आप एक फ्लोर पे देखेंगे तो आपको एक फ्लैट से ज़्यादा फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करते हैं, दो फ्लैट्स साथ साथ कॉम्बाइन लेके दोनों के बीच की दीवार हटा के उसका जोड़ा बना देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप जोड़ा बनाओगे, अगर आप आज की डेट में देखो भी, तो आपको दो फ्लैट्स में 80 गज का लगभग आपको इजीली स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। एंड 80 गज अगर प्राइसिंग की बात करें 15 लाख के रेट पे भी एक अज्यूम करके, या 28 लाख के भी रेट में, मतलब 14 लाख का अगर आप एक फ्लैट लेते हो तो 14 गुणी 2 18 28 लाख के यहाँ पे आपको दोनों फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं।
एंड अब दिल्ली जैसी लोकेशन पे जहाँ पे अगर आप 28 लाख में 80 गज का एक फ्लैट ले लो और वो भी एक सोसाइटी के अंदर, तो उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज एंड प्रायोरिटी देने की आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फ्लैट्स है इसका क्या है, मतलब मिनिमम पहली बात, ये जो सोसाइटी है डीडीए की सोसाइटी है, डीडीए ने यहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ बनाई थी। बस जो डिफरेंस आए यहाँ पे पॉपुलेशन जो इतनी नहीं आ पाई, वो रीज़न ये था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी, मेट्रो स्टेशन की लाइन एंड जो एक्सटेंशन वगैरह होने थे, इस चक्कर में वो नहीं हो पाए और ऑक्यूपेंसी इतनी आपको नहीं देखने को मिली। पर जो अब मेजर रीज़न है, जो यहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रही है, उसका क्या है मेजर रीज़न? पहली बात, ये जो सोसाइटी आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, 35% की ऑक्यूपेंसी इस सोसाइटी के अंदर हो चुकी है, जिसमें से सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस का स्टाफ इस सोसाइटी में रह रहा। ऑटोमेटिकली जहाँ अगर सीआरपीएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस का स्टाफ है, वहाँ पे आपको एसेट सेफ्टी की कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मेजर हमारे अगर सरकार के, अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, वो अगर वहाँ पे आ गई हैं एंड सेफ्टी रीज़न के अगर आप देखो तो सेफ्टी रीज़न वाइज आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसा आएगी नहीं। तो इस ये लोकेशन पे इस चीज़ का आपको एक एडवांटेज यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। साथ में ये जो यहाँ पे फ्लैट्स है, क्या इसकी रेट है, आज से अगर हम 2 साल पहले की बात कर लेते हैं इसी लोकेशन पे, तो आपको 8 से लेके 12 लाख के बीच एक फ्लैट देखने को मिलता था, सेम यही फ्लैट्स यहाँ पे। पर 2 साल में इतनी डेवलपमेंट हो गई कि यहाँ पे मिनिमम 14 लाख का फ्लैट हो चुका है। रीज़न ये, 2 साल पहले उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं थी, आज की डेट में 35% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, ऑटोमेटिकली रेट शूट अप कर रहे हैं, 14 लाख से रेट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे फ्लैट का। अगर आप उसी को देखो, अगर यहाँ पे कल को जब 100% ऑक्यूपेंसी का, हम 70% भी अगर आप ऑक्यूपेंसी यहाँ पे जब हो जाएगी, ये जो 14 लाख का फ्लैट है वो मिनिमम टू मिनिमम 20-22-25 लाख का आपको इजीली देखने को मिलेगा। अब जो लोग मोस्ट एडवांटेज यहाँ का ले रहे हैं, अगर यहाँ पे लोग 2 फ्लैट्स भी ले लेते हैं और 14 लाख के 28 लाख के अंदर उसको कल को जोड़ा बना के कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखो ना कितना बड़ा उनके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि कल को जब वो बेचेंगे, डेवलप जब यहाँ पे प्रॉपर सोसाइटी हो जाएगी, वो बहुत एक अच्छे रेट पे बिकेगा। मिनिमम टू मिनिमम बेयर मिनिमम आपको 60-70 लाख का वो फ्लैट देखने को मिलेगा जब आप रीसेल करेंगे, पर आज की डेट में आप उसको मात्र 28 लाख में ले लोगे। साथ में फ्री होल्ड ये फ्लैट्स हैं एंड बैंक लोन की फैसिलिटी इसमें ईजिली अवेलेबल है, तो इस चीज़ का एडवांटेज आप बहुत ईजिली पा सकते हो। साथ में सोसाइटी के अंदर आपको क्या मिल जाता है, सोसाइटी के अंदर ओपन जिम आपको देखने को मिलता है, पार्क देखने को मिलते हैं, मंदिर हैं सोसाइटी के अंदर, 2-2 मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड सारी सोसाइटीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड मिलती है। तो इसका ये एडवांटेज है कि आप इजीली फिजिबल हो एंड एक्सेसिबल आप हो। हर दिन यहाँ पे एक मार्केट लगती है जो कि वीकेंड बाज़ार के नाम से मशहूर है इस लोकेशन पे। मतलब अगर आज एक सोसाइटी में मार्केट लग रही है वीकेंड बाज़ार, तो दूसरे सोसाइटी में कल लगेगी, फिर एक दिन तीसरे दिन लगेगी, तीसरी सोसाइटी में लगेगी, तो उस तरीके से ऑक्यूपाई होता है। एंड जहाँ पे 35% अगर ऑक्यूपेंसी है और उसी रेट पे अगर आपको एकदम अच्छे खासी रेट की एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है, तो आपको इन फ्यूचर तो बहुत और अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। यूट्यूब के ऊपर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या इस लोकेशंस के रिगार्डिंग बहुत रेट्स रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ की जो मार्केट है वॉलेटाइल है एंड फ्लक्चुएबल है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड होती है उस तरीके से सप्लाई पे चीज़ें निर्भर करती हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लें, यहाँ से जो भी नया प्लान्स प्रपोज भी हो चुके हैं या कुछ नया आने वाला है, पहली बात मात्र 20 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से आपको सोनीपत की कनेक्टिविटी मिलती है। अब सोनीपत का आपको मैं बेसिक थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। सोनीपत भी काफ़ी डेवलपिंग लोकेशन रहने वाली है, यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रीज़न भी यहाँ पे A+ कैटेगरी के जितने बिल्डर्स हैं वो अपनी खुद की एक टाउनशिप लेके आ रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर खुद के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। एंड वहाँ पर अगर प्लॉट्स की बात कर ले तो मात्र 60-65 लाख के रेंज में वहाँ पर प्लॉट्स आपको स्टार्ट दिखते हैं, जो कि एक सोसाइटी के अंदर आप प्रॉपर प्लॉट ले सकते हैं एंड सारी एमिनिटीज़ के साथ वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब सोनीपत के अंदर कब एप्रिसिएशन होगी, जिस दिन रिठाला की लाइन का मेट्रो का एक्सटेंशन हो जाएगा एंड वही जो एक रूट है सोनीपत का टुवर्ड्स, उसके बीच में आपको रोहिणी का सेक्टर 34-35 देखने को मिलेंगे। जब वो काम एक्सटेंशन का स्टार्ट हो जाएगा, सोनीपत में भी हाइप बनेगी एंड उससे पहले ही, क्योंकि वो काफ़ी पहले सेक्टर है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी खासी हाइप देखने को मिल जाएगी। एंड आज नहीं तो कल इस चीज़ को तो इजीली होना ही होना है, क्योंकि बहुत टाइम से गवर्नमेंट का प्लान चल रहा है। जिस दिन ये काम आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, आपको प्रॉपर्टी में यहाँ पे अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। अब ये जो भी आपकी सेक्टर 34 और 35 की सोसाइटीज़ रहती है, वहाँ पे ऑपोजिट जो आप एक ग्रीन लैंड देखेंगे, क्योंकि मैं आपको आने वाले दिनों में वहाँ पे लोकेशन पे भी लेके जाऊँगा एंड ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसको आप टैप करके जब खोलोगे तो प्रॉपर साइट की वीडियो रहने वाली है, जो मैंने लास्ट 1 हफ्ते पहले जाके बनाई थी, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिटेल शो अप हो रही है। साथ में जो अभी आज की डेट में यहाँ पे हमारा डिटेल्स आ रही हैं, वो जो हमारा यहाँ पे आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी के एकदम ऑपोजिट 50 एकड़ का आपका 50 एकड़ के अंदर एक DDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका प्रोवाइडेड है, वो आपको इन फ्यूचर डेवलपमेंट वहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगा।
जब आपको वहाँ पे डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होकर दिख जाएगा तो ऑटोमेटिकली एप्रिसिएशन बहुत अच्छी खासी आपको दिखेगी। और जो हमारा मेजर रीज़न है, एक हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जिस दिन मेट्रो आएगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी मेट्रो रहेगी, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड का भी यहाँ पे दिसंबर 2024 के अंदर ग्रैंड ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल ओपनिंग UER2 की दिसंबर 2024 में, जो कि आज की डेट में भी लोग अनऑफिशियली वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर काम हो चुका है, रोड्स डेवलप, सब UER2 डेवलप हो चुका है। कनेक्टिविटी वाइज ये लोकेशन आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ से कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जो आप पहले दिन ही पैसे देके अपनी चीज़ खरीद सकते हो। दूसरी जो हमारी स्कीम रहती है डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024, यहाँ पे भी इस स्कीम के अंदर भी कुछ फ्लैट्स वगैरह आ रखे हैं जो लोगों ने, अवेलेबिलिटी जितनी भी है वो सारी आपको डीडीए की वेबसाइट पे पता चल जाएगी, dda.gov.in की वेबसाइट पे वो चीज़ भी आपको सारी देखने को मिलेगी। उस जो हमारी स्कीम है वो डीडीए की हाउसिंग स्कीम है 2024 की, जिसके अंदर 3 हाउसिंग स्कीम डीडीए निकाली है। पहली है डीडीए सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, सेकंड है डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, तीसरी है डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम। तीनों अलग अलग स्कीम है जिसमें मिनिमम अगर हम सबसे कम रेट पर जो टिकट साइज पे अगर हम 11, 12, 13 लाख के ऊपर अगर फ्लैट देखें तो डीडीए सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम पे आपको फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। दिल्ली की अलग अलग लोकेशंस पे डीडीए ने फ्लैट्स निकाले हैं। बात कर ले सीरसपुर की लोकेशन पे है, लोकनायकपुरम की लोकेशन पे है, साथ में रोहिणी सेक्टर 34 पे है, तो वो भी आपको फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ जो फ्लैट्स है वो सारी आपको डीडीए की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। साथ में जो इसका बड़ा एक मेजर रीज़न है, आपको ये फ्लैट्स एक डीडीए हाउसिंग स्कीम के अंदर मिलेंगे जिसमें हर बंदा एलिजिबल नहीं होता। अगर आप डीडीए हाउसिंग स्कीम के अंदर फ्लैट लेते हैं तो आपका EWS का सर्टिफिकेट मस्ट है, साथ में आपका जो इनकम लेवल है उसका क्राइटेरिया एक बेयर मिनिमम आपका 10 लाख से नीचे होना चाहिए आपके एंड आपकी पूरी फैमिली का मिला के सालाना। तो उसमें आपको कुछ बेसिक क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। एंड अगर आप कोई रीसेल की यूनिट लेते हो जैसे सेक्टर 34 में मैंने आपको बताया, उसमें आपको कोई ऐसा क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना, आप डे 1 से ही वहाँ पे अपनी पैसे देके इन्वेस्टमेंट एंड चीज़ ले सकते हो। अब ये जो यूनिट्स हैं, अब जैसे हाउसिंग स्कीम होगी जो सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, ये आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना चाहूँगा। अवेलेबिलिटी जिस तरीके से यहाँ पे है, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग अवेलेबिलिटी है। जैसे आपका नरेला में फ्लैट्स अवेलेबल है, बट जो 2024 की हाउसिंग स्कीम है इसमें एक बड़ा वो जो एडवांटेज अगर मैं आपको बोलूँ, हर साल डीडीए की एक हाउसिंग स्कीम आती है जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स कम होते हैं एंड फॉर्म्स का सबमिशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। पर इस बार उल्टा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स अप्रॉक्सीमेटली 40,000 की फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी है एंड फॉर्म सबमिशन उससे काफ़ी कम रहा है। ऑटोमेटिकली अगर लोग अप्लाई भी करते हैं तो उनको इजीली आज की डेट में मिल रहा है। और जो इसका सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न है क्यों है ऐसा, मतलब क्योंकि डीडीए ने काफ़ी अपने टाइम से अलग अलग लोकेशंस पे फ्लैट लॉन्च कर रखे थे एंड कनेक्टिविटी के चक्कर में वो मात खा रहे थे। बट अब जब लोगों को दिख रहा है प्लान एंड प्रपोजल्स, तो लोग एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की डेट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेजर रीज़न मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे 1 BHK के फ्लैट्स रहते हैं इसके अंदर आपको एक ड्राइंग रूम मिलता है, एक वॉशरूम मिलता है, मतलब वॉशरूम एंड बाथरूम मिलता है, एक बेडरूम मिलता है एंड किचन मिलती है। बेसिक आपको प्रॉपर एक आपको मतलब मिलता है सैम्पल फ्लैट, उसको आपको प्रॉपर रेनोवेट करके खुद की तरफ से जैसे खुद आपको चाहिए वैसे आपको बनाना पड़ता है। अब ये हाउसिंग स्कीम के अंदर भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर आपको 2525 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि dda.gov.in की वेबसाइट पर आप जाके भर सकते हैं। साथ में आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएँ और वहाँ से अपना फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। तो इसका आपको इस चीज़ में एडवांटेज देखने को मिलता है। साथ में अगर आप रीसेल में कोई इन्वेंट्री देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब जो तीसरा एक मेजर रीज़न है, मैं आपको ये वीडियो बनाने का क्या रीज़न है, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस कैटेगरी के मतलब क्या क्लासीफाई करना चाहूँगा बेसिकली कि लोग क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। जिसका एक भी घर नहीं है, मैं आपको बताऊँ दिल्ली NCR जैसी लोकेशन पे उसको घर चाहिए एंड वो किराया भरते भरते थक चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली एक छत लेने के लिए, जबकि अगर आप EMI भरना चाहेंगे रैदर रेंट पे अगर आप पैसे देते हो ऑटोमेटिकली पैसे जीरो हो रहे होते हैं। अगर आप उसी रेट पे अगर आप EMI करवा लेते हो एंड इन फ्यूचर अगर आप पैसे जा ही रहे हैं एंड आपकी चीज़ बन रही है, तो वो हमारी ऑडियंस इसमें बहुत है एंड वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक घर बन जाए। सपनों का, अगर बेसिक हर बंदे का एक सपना होता है कि उसका घर बन जाए, तो उनके लिए एडवांटेज बहुत रहती है। अगर आप इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखूँगा, क्योंकि जिसका एक भी घर नहीं है, जिसका सपना है घर लेने का, वो इस चीज़ को बहुत 100% मैं उसमें ये कहूँगा कि आप आगे बढ़ो एंड इस चीज़ को लो। और दूसरा जो बंदे का सपना है, अगर उनका ये सपना है कि उनको घर नहीं लेना, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, बस इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इसी रेट में 20-22 लाख की रेंज में आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट
के जो अलग हैं वो प्लान्स अलग रहते हैं। एंड अगर आप बेसिकली खुद सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पे उतनी खास अच्छी खासी आपको अप्रिसिएशन छोटे शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करो। अगर आप अपना घर लेना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को 100% ध्यान दो एंड इस चीज़ में अप्लाई करो। या कोई भी अपना अगर फ्लैट लो तो बट बिल्कुल लो, क्योंकि जितना आपका महीने की ईएमआई बैठेगी उतना ही आपका रेंटल चला जाता है। तो इससे बेटर अगर अपनी चीज़ बनाना चाहते हो आप बनाओ। एंड एक डेवलपिंग लोकेशन है तो आपको आने वाले 5-7 सालों में कुछ अप्रिसिएशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उसको मैं इस चीज़ के लिए रोकना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि अलग लोकेशंस पे अलग अलग आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप उसके लिए हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करूंगा पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों का हम लोगों पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी रहा है एंड आपको कोई अच्छी एक क्वायरीज भी जनरेट करी है हमने। एंड हमने कोशिश करा है कि आपके लिए जो भी आपका बेस्ट कर सकते हैं हमने बेस्ट कराने की कोशिश करी है। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर आप 10-15 लाख की रेंज में देख रहे हो। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें मिल जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए बाकी दिल्ली एनसीआर में हमारे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों को ऐसे किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रव रखा। बाय बाय, टेक केयर।